वेलकम गाइस टू प्रोमैक्स ट्रेडर में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी स्टॉक को कब कैच करना है, मतलब उसमें कब एंट्री करनी है। स्टॉक में एंट्री करने के लिए एक सही टाइम होता है जिसमें आप स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं और अच्छा गेन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस भी जरूरी है और सही स्टॉक सिलेक्शन जरूरी है। स्टॉक सिलेक्शन में सबसे पहले आपको देखना है कि उसका फंडामेंटल अच्छे हैं कि नहीं। अगर उसके फंडामेंटल अच्छे हैं तो आप उसमें एंटर कर सकते हैं विथ द स्ट्रेटजी जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो देखिए, अगर आपको किसी भी स्टॉक में एंटर होना है, और देखिए ये व्यू रखिए कम से कम 3 से 6 या 6 से 8 महीने के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म गेन तो आपको बहुत मिलेंगे लेकिन वो आपका पोर्टफोलियो डाउन लेके चला जाएगा। वो आपको लगेगा हाँ मुझे 500 1000 2000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है और मैं से निकल जाऊँ। बट अगर आपको लॉन्ग गेन चाहिए, जैसे आपको एक रैली चाहिए, जैसे ये हो गया यहाँ से यहाँ तक की रैली, ये आप कैसे कैच करेंगे? इसको कैच करने के लिए एक छोटा सा सिंपल सा लॉजिक है जो बहुत ही पुराना है और ऑलमोस्ट आई थिंक काफ़ी लोगों को पता भी होगा। हम लगाएंगे 200 दिनों का मूविंग एवरेज। ये बहुत ही स्टैंडर्ड है, 200 डेज। देखिए मैंने ये लगा रखा है। आप ये रिबन है, इसमें एक्चुअली 20 दिनों का भी है, 50 दिनों का है, 100 दिनों का है और 200 दिनों का है। तो मैंने यहाँ पर 200 दिनों का टिक कर रखा है। तो आप देख रहे होंगे ये टिक कर रखा है 200 दिनों का, ओनली 200 दिनों का दिखाएगा। तो बेसिकली आपको किसी भी स्टॉक में एंटर करना है तो आपको ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज जरूर एक बार चेक करना है उस स्टॉक के लिए। क्यों चेक करना है? अगर स्टॉक लॉन्ग टर्म में, अभी देखिए लॉन्ग टर्म मतलब वीकली में जाइए, वीकली चार्ट में जाइए। वीकली चार्ट में आप ये कोई भी स्टॉक है, रैंडम स्टॉक आप उठा लीजिए और इसमें आप देखिए कि 200 दिनों मूविंग एवरेज में क्या हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा से कर देता हूँ, थोड़ा सा और चार्ट को एक्सपांड कर देता हूँ। अब आप देखिए, ठीक है। अब देखिए कि स्टॉक जब भी 200 दिनों के ऊपर या पास आ रहा है तो बाउंस कर रहा है। ये कर रहा है, यहाँ पे इसने बाउंस लिया और ये सीधा जनवरी से जनवरी टू नवंबर दिसंबर, आई थिंक नवंबर दिसंबर 18 से लेके 21 तक ये स्टॉक ऊपर ही रहा है, 200 दिनों को टच नहीं किया है। ठीक है। और फिर ये डाउन आया है जो एक करेक्शन देता है स्टॉक में। कोई भी स्टॉक आपका अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू नहीं रख सकता, क्योंकि उसको थोड़ा कूल डाउन होना है। उसमें सेलिंग भी आएगी। जिन्होंने यहाँ पे कोई स्टॉक खरीदा होगा 10 रुपए में, उनको यहाँ पे 1000 रुपये मिल रहे होंगे तो वो यहाँ से जरूर एग्जिट करेंगे, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट लूज नहीं करना चाहेंगे, इवन दो 50 100 रुपीज़ भी नहीं। तो जब ये इधर सेल करेंगे तो स्टॉक में आएगी गिरावट। रिटेल ट्रेडर यहाँ खरीदेगा, वो यहाँ पे भी खरीद लेगा। वो यहाँ खरीदेगा 990 रुपये में, 1000 रुपये में बेच देगा, क्योंकि वहाँ से स्टॉक गिरना चालू होगा। तो आपका स्टॉक करेक्शन करेगा, 20% 30%, हो सकता है 50% भी करे। लेकिन अगर स्टॉक के फंडामेंटल अच्छे हैं तो वो फिर से बाउंस बैक आएगा और अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करेगा। स्विंग ट्रेड में जाने के लिए आप इस जगह किसी भी स्टॉक में घुस सकते हैं और इधर से निकल सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ इसका। मान लीजिए ये कोई स्टॉक है, हमने एंटर किया, ये गया ये गया ये गया, फिर एक इसका पीक आता है। स्टॉक कंटिन्यू तो ऊपर नहीं जाएगा। ये मान लीजिए 100 रुपये का है, तो ये फिर थोड़ा करेक्शन होगा। करेक्शन 50% तक करेक्शन हो सकता है अगर उसका नॉर्मल करेक्शन है तो। अगर स्टॉक बहुत ही अच्छा है तो 25% तक करेक्शन करेगा। तो ऐसे नीचे आएगा, फिर ये बाउंस करेगा, फिर ये हो सकता है थोड़ा रेंज में आ जाए, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन होगा। ये जो रेंज बनेगी इसको बोलेंगे कंसोलिडेशन। ये जो इसको ये जो ये जो मूव आएगा इसको बोलेंगे अप अप ट्रेंड। यहाँ से आएगा इसको बोलेंगे डाउन ट्रेंड।
और जो ये स्टॉक बीच में इधर उधर मूव करेगा इसको बोलेंगे कंसोलिडेशन। तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप स्टॉक लें तो उसमें आप 200 दिनों का मूविंग एवरेज देखें। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा, हाँ, कि ये स्टॉक अभी ले सकते हैं कि नहीं। अभी आप इसमें इस स्टॉक में देखिए, ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज लगा हुआ है। 200 दिनों का मूविंग एवरेज का मतलब है कि 200 दिनों के जो 200 दिनों में जो कैंडल बनी है उनका एवरेज। और ये बहुत ही सटीक काम करता है। तो आप इसमें ले लेंगे। आप देखिए स्टॉक यहाँ पे आया 200 दिनों में, 200 दिनों को टच किया और यहाँ से काफ़ी अच्छी रैली दी गया। फिर इधर आया, इसने काफ़ी कंसोलिडेशन किया। टाइम लगता है इन सब चीज़ों को कंसोलिडेशन होने में। अगर उस टाइम अगर मार्केट साइडवेज होगा तो ये भी साइडवेज ही मूव करेगा। अगर मार्केट अपवर्ड मूव कर रहा है, मार्केट में बुल रन है, तो ये तुरंत ही बुल रन करने से लग जाएगा, या तो थोड़ा टाइम लेगा, फिर से 200 दिनों में आएगा और चलेगा। अब हम कोई भी रैंडम स्टॉक देख लेते हैं और उसमें 200 दिनों का टेस्ट करके देखते हैं क्या होता है। चलिए, ये सी डी एस एल का चार्ट है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, जिसमें आपका सी बी एस ई के सारे क्लियरिंग होते हैं और पैन कार्ड आधार कार्ड सब इसी से ही वो लिंक होते हैं। तो आप देखिए, आप ये 200 दिनों को मेरे को टच भी नहीं किया। ये बहुत ही अच्छी बात है कि कोई भी स्टॉक अगर टच करता है और या उससे ऊपर ही रहता है 200 दिनों मूविंग एवरेज के लॉन्ग टर्म में, तो ये बहुत ही अच्छा मतलब स्टॉक होता है। तो अब देखिए यहाँ पे भी आया 200 दिनों के नज़दीक। तो क्या करना है, जैसे ही 200 दिनों के नज़दीक आया तो आपको यहाँ से, और जो 200 दिनों की लाइन है वहाँ वहाँ पे आपको क्या कहते हैं, एक्यूमुलेशन करना है स्टॉक। आप यहाँ से एक्यूमुलेशन करेंगे स्टॉक तो वो आपको बहुत अच्छा मूव देके जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे आया 200 दिनों के पास, यहाँ पे आप स्टॉक एक्यूमुलेशन करना चालू कर दीजिए। हाँ, आपको कट कब करना है, स्टॉप लॉस कब रखना है, जब ये 200 दिनों की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आ जाए। और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो एग्जैक्ट 200 दिनों की मूविंग एवरेज की लाइन पे नहीं रहेगा, उससे 50 पॉइंट नीचे रहेगा। क्या होता है, कभी कभी ये स्टॉक आता है सेलिंग के चक्कर में, ये कहीं तो 200 दिनों मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे चला जाता है, लेकिन फिर ये ऊपर बाउंस बैक कर जाता है। तो हमेशा आपको 200 दिनों की मूविंग एवरेज के पास ही स्टॉक खरीदिए। ऑन वीकली चार्ट, अगर आपको लॉन्ग टर्म में कोई स्टॉक खरीदना है, अभी तो मार्केट बहुत अप चल रहा है, तो सारे स्टॉक, ऑलमोस्ट सारे स्टॉक 200 दिनों की मूविंग एवरेज के रेंज से बाहर रहेंगे। ये देखिए एस्कॉर्ट का चार्ट है। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर्स ऑटोमोटिव है बनाती है, और ये कुबोटा जापानी की कंपनी है, उसके साथ मर्जर भी किया है इसने। कुबोटा ने इसका काफ़ी स्टेक खरीद लिया है। तो ये स्टॉक देखिए 200 दिनों पे इधर आया। अगर आप सोचिए इधर पे आप हमने बाइंग की होती, ये 800 रुपए का, 700 800 रुपए की रेंज है। हम्म। तो हमने अगर इधर बाइंग की होती और इधर एकुमुलेशन किया होता है, देखिए कोई भी स्टॉक एकदम से नहीं खरीदा जा सकता, और उसमें एकदम से एंट्री करके एकदम से प्रॉफिट नहीं बनाया जा सकता। अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी है ना, जैसे 800 का 4000 हो गया, तो लगभग 5 गुना। तो आपको एक स्वीट स्पॉट ढूंढना पड़ेगा एंटर करने के लिए, और यही है वह स्वीट स्पॉट। ये स्वीट स्पॉट है कि 200 दिनों की मूविंग एवरेज के पास अगर स्टॉक, अच्छा फंडामेंटल स्टॉक कोई आ रहा है या टच कर रहा है, तो वहाँ आप धीरे धीरे करके उसमें एकुमुलेशन चालू करिए। आप अगर एकदम से खरीदेंगे स्टॉक डाउन जाएगा, आपको लगेगा यार ये तो मेरा डाउन जा रहा है, मैं इससे निकल जाऊँ, नहीं। आप यहाँ पे एकोमोडेशन कीजिए। 700 रुपये में खरीदिए, 750 रुपये में खरीदिए, फिर 850 में खरीदिए, फिर 800 में आइए, फिर 700 650 में खरीदिए। तब आपका एकोमोडेशन हो पाएगा और आप एक अच्छी क्वांटिटी स्टॉक रख पाएंगे, और आपको बहुत ही अच्छा मूव दे के जाएगा इन अ लॉन्ग रन। तो आपको सबसे पहले तो एक फंडामेंटल क्या है, एक बेस है। अगर इस कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं तो एक बेस का काम करेगा स्टॉक को मूव करने के लिए। अगर फंडामेंटल अच्छे नहीं है, फंडामेंटल खराब है, ग्रोथ नहीं है, तो वो एक पेनी स्टॉक हो जाएगा। उसमें बस एक बेट लगाई जा सकती है, हाँ, कि भाई ये मूव देके जाएगा। टेक्निकली वो तो मूव देके जाएगा ही, क्योंकि प्राइस एक्शन काम कर रहा है उस पर। बहुत सारे बायर सेलर हैं जो छोटे छोटे गेन ले रहे हैं बड़ी बड़ी क्वांटिटी लेके। 10 रुपए का स्टॉक है, आदमी दो दो 3 3 लाख रुपए खरीद रहा है और उसको 15 रुपए में बेच रहा है, 12 15 तो जाएगा ही वो। तो लोग सोचते हैं यार ये तो बढ़ रहा है, इसको ले लेते हैं, लेकिन वहीं फंस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पंप एंड डंप की थ्योरी काम आ जाती है। तो हमेशा एक स्वीट स्पॉट होना चाहिए। अभी तो मार्केट काफ़ी ऊपर है, तो इसलिए आपको 200 दिनों को मूविंग एवरेज के पास बहुत ही कम स्टॉक मिलेंगे।
मिलेंगे भी, उनका कुछ फंडामेंटल इशू होगा। तो इसलिए जो भी कोई अच्छा स्टॉक है, जब भी गिरावट आए, तो आपको उस फंडा उसकी उसका फंडामेंटल देखना है, चेक करना है वीकली में और देखना है। देखिए जैसे ये स्टॉक है टीम लीज सर्विसेज, अब इसका आपको फंडामेंटल चेक करना है और देखना है कि ये 200 दिनों के ऊपर कब आता है। जैसे ही 200 दिनों के ऊपर ये अपना प्रीवियस हाई तोड़ दे, आप इसमें एंटर कर सकते हैं। अगर मुझे इसमें एंटर होना है तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा ये 200 दिनों की एवरेज जो लाइन है इसको ये क्रॉस करे, और जिसका प्रीवियस हाई है, ये मान लीजिए प्रीवियस हाई, इसको तोड़े, तो मैं यहाँ पे एंट्री बना सकता हूँ फॉर अगेन ऑन द गेन ऑफ 5000 रुपीज़। तो ये 3000 चल रहा है, आपको 2000 रुपये दे के जा सकता है। अगर मार्केट कंडीशन इसके साथ हुई, समझ गए आप तो उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। अभी क्या है, 200 दिनों को मूवी है, उसके ऊपर आ तो गया, आप रिकॉर्ड भी कर दिया, लेकिन मार्केट डाउन जा रहा है, मतलब 10-15 डाउन जा रहा है, कोई सैड न्यूज़ है, तो वो नीचे आना ही है। उस टाइम आप ले भी नहीं सकते। लेकिन मार्केट में अगर बुल रन चल रहा है और चलता जा रहा है, तो आप उसमें एंटर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बात अलग है कि आपको 1-2 साल रखना है, तो आप 200 दिनों की मूविंग एवरेज के पास कोई भी अच्छा स्टॉक ले लीजिए और उस पर एंटर कर जाइए। कोई भी स्टॉक देख लीजिए आप, सेरा सैनिटरी वेयर, ये होम अप्लायंसेस और क्या कहते हैं जो बाथरूम फिटिंग्स होती हैं, इन पे काम करता है। देखिए ये आया 200 दिनों के पास 3000 रुपये में, ले सकते हैं इसको। 3 से 6 गुना, 3 से 2 गुना हो गया ये 2020 के मिड से लेके 2021 के मिड तक, 21 के मिड तक, तो ऑलमोस्ट 1 साल में 2 गुना हो गया। ठीक, तो ऐसा है। कोई भी स्टॉक देख लीजिए, आपको बहुत सारे स्टॉक ऐसे मिल जाएंगे जो ऐसे उसमें चल रहे होंगे, जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं। देखिए KEI इंडस्ट्री, इसने 200 दिनों की मूविंग एवरेज को यहाँ टच किया है। और आप देखिए रैली, देखिए आप, इसका फंडामेंटल्स का बेस है। आप किसी भी स्टॉक में जाइए, उसका फंडामेंटल जरूर चेक करिए, उसकी इंडस्ट्री चेक करिए, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, और जो कंपनी का प्रॉस्पेक्ट है वो आपको पता होना चाहिए। हाँ, कि कंपनी ग्रो कर रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो कर रही है, ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी है, इनका EBITDA पॉजिटिव होना चाहिए, और इनका जो एक्सपेंशन प्लान है या कैपिटल एक्सपेंशन है वो होना चाहिए। तब आप फंडामेंटली उस कंपनी में एंटर कर सकते हैं। टेक्निकली वो आपको अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। तो आपको दो चीज़ों में ध्यान रखना है। सबसे पहले तो फंडामेंटल है, फंडामेंटल द बेस। अगर आप किसी भी स्टॉक में एंटर करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई स्टॉक है 100 रुपए का, मुझे वो दिख रहा है 80 रुपए में या 60 रुपए में, ठीक है। अगर उसका फंडामेंटल अच्छा है ना, तो मैं 110 रुपए में भी घुस जाऊंगा उसमें। मैं तो 80 में भी वेट करूंगा, 80 में मैं इधर एकोमुलेशन करूंगा, और 60 में मिलेगा तो और एकोमुलेशन करूंगा, अगर उसका फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। एकोमुलेशन करूंगा और उसका वेट करूंगा। तो इससे आपका क्या होता है, जो आपका बाइंग प्राइस, एवरेज प्राइस होता है, वो लोअर हो जाता है। तो आप ऐसे कई स्टॉक देख सकते हैं जिसका फंडामेंटल भी अच्छे हैं और वो 200 दिनों की मूविंग एवरेज के पास है। ये देखिए स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर, ये सोलार में काम करती कंपनी। अभी ये नवंबर 23 में आपको मिल रहा था ऑलमोस्ट 296-300 रुपये में, और ये 200 मूविंग एवरेज को टच किया, फिर उसको बाउंस बैक किया। तो देखिए आप मूव 600-650 रुपये का मूव। तो ये सारे स्वीट स्पॉट है किसी भी स्टॉक को एंटर करने के लिए, किसी भी स्टॉक को कैच करने के लिए। और बड़े बड़े इन्वेस्टर यही करते हैं। आप अगर बुल रन में ज़्यादा पैसा लगा दोगे स्टॉक में, तो वो आपको बहुत टाइम लेगा, क्योंकि वो नेक्स्ट बुल रन कब आएगा किसी को नहीं पता। हाँ, अगर आपने मंदी में कोई स्टॉक पकड़ लिया, अच्छा, मतलब जब बेयरिश चल रहा हो मार्केट, और आपने कोई स्टॉक अच्छा पकड़ लिया 200 मूविंग एवरेज के पास, और उसमें अकुमुलेशन करना चालू कर दिया, तो आपको धीरे 2 सालों में वो आपको 5 गुना, 10 गुना भी हो जाएगा, 20 गुना भी हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जिनके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं और वो चले भी, और उन्होंने कम से कम कुछ नहीं तो 400-400, 500-500% रिजल्ट दिया है। आप देख लीजिए, कोई भी स्टॉक लगा लीजिए 200 दिनों के एवरेज के पास
चलिए मैं नीचे कोई भी रेंडम स्टॉक ले लेता हूँ। हाँ अब ये देखिए फर्टिलाइजर एंड केमिकल, ये देखिए कहाँ चल रहा था 100 रुपये पे। 2000 मार्च 2021 की बात है। चलिए ठीक है। अगर हम इसको, अगर मुझे इसमें एंटर करना हो तो मैं इसमें क्या देखता, देखिए अगर मुझे इसमें एंटर करना हो पहले इसमें एक ब्रेकआउट ढूंढता हूँ। अगर स्टॉक ऐसी रेंज चल रहा है तो इसमें ब्रेकआउट देखते हैं, ये ब्रेकआउट आया, मे भी मुझे इधर पता नहीं चलता तो मैं इधर घुस जाता है स्टॉक में। और अगर इसके फंडामेंटल अच्छे हैं तो मैं इसको एकुमुलेशन करता इसी कैंडल के लास्ट तक। और क्योंकि ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है तो मुझे कोई टेंशन नहीं, और मैं इसका जो स्टॉप लॉस लगाऊंगा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे लगा दूंगा कहीं। पहले तो मुझे फंडामेंटल चेक करने हैं, फंडामेंटल अच्छे हैं कि नहीं। और छोटी छोटी क्वांटिटी लेके मैं यहाँ पे एंटर हो सकता हूँ। उसके बाद आप गेम देखिए, 100 रुपीज़ से 1000, 10 गुना। 100 रुपये लगाते हैं आप, 1000 रुपये मिल जाते हैं। और ये टाइम लेता है इन सब चीज़ों में, टाइम और सही एनालिसिस। अगर आपका टाइम कैचिंग और एनालिसिस बिल्कुल सही है तो आप उस स्टॉक में बेफिक्री से एंटर हो जाइए और एक ही स्टॉक में बढ़िया पैसा आप कमा लेंगे। कोई भी स्टॉक देख लीजिए आप, बाटा देख लीजिए। बाटा के फंडामेंटल अच्छे हैं और ये आपको 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे मिल रहा है। तो और देखिए ये अभी बाउंस बैक करेगा और जैसे ही ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा तो हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। देख रहे हैं, एक इसने लोअर बनाई ये, एक इसने लो बनाई ये आपको इसमें एंटर करना तो कैसे करेंगे, तो देखिए मैं बताता हूँ। हम्म, अगर अभी आपको इसमें एंटर करना है तो आपको ये स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हैं तो आप ये वाला स्टॉप लॉस रख सकते हैं यहाँ पे। और थोड़ी क्वांटिटी आप यहाँ ले लीजिए, 20%। और जैसे ही ये जो 200 EME की लाइन है इसको क्रॉस करे और यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, यहाँ पे आप इसकी एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पे आप एकोमोडेशन कर सकते हैं और एक बढ़िया गेन ले सकते हैं 400 500 600 रुपये तक का। और मे बी ये अगर इसने अच्छा परफॉर्म किया और इसके फंडामेंटल अच्छे हुए हैं, अगर अगर ये क्वार्टरली ग्रो कर रहा है तो ये आपको अच्छा मूव देके जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों से ही डाउन ट्रेंड में चल रहा था। इसका ये एक ट्रेंड लाइन भी है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है, ये दिख रही है आपको। इस स्टॉक में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है, अपर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट कर दिया है। ब्रेकआउट करने के बाद भी आपको ये देखना है कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे वक्त बिताया, तो फिर आप इसमें एंटर कर जाइए और ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज को आप एज अ स्टॉप लॉस रखिए। दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, कोई भी रैंडम स्टॉक है, लक्स इंडस्ट्री देख लीजिए, अभी वीकली में 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे है। देखिए फंडामेंटल चेक करेंगे, सबसे पहले आप फंडामेंटल चेक करेंगे जाके कि क्वार्टर 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 ग्रो कर रहा है कि नहीं, ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है कि नहीं, पीई क्या है। आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, इसमें आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस ये रहेगा, ये वाला। ठीक है, स्टॉप लॉस ये रहेगा आपका। और जैसे ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए और यहाँ कंसोलिडेशन करने लगे या तो डायरेक्ट निकल जाए, तो आपको 200 दिनों मूविंग एवरेज को आपको स्टॉप लॉस बनाना पड़ेगा, आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा। देखिए हमेशा स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए, जो अपने बाइंग प्राइस है उसके आस पास रखिए। तो उससे क्या होता है, आप सेफ खेलेंगे, आप स्विंग ट्रेड की तरह निकल जाएंगे। मान लीजिए आपने 120 रुपये में एंटर हुए, स्टॉक गया 150 तक, तो आप 130 में आ जाइए, स्टॉप लॉस 130 में लगा दीजिए, 20 पॉइंट का सेल रखिए, कुछ नहीं हुआ तो आपको 10 रुपये गेन तो मिलेगा। वहीं आप अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, वो मान लीजिए 120 से 10 आ गया, उसके बाद फिर मूव कर गया और आप इधर निकल गए, तो कोई वो नहीं होगा। बशर्ते फंडामेंटल उसके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, सूनर और लेटर इट विल वर्क।
तो गाइज ये था आज का एनालिसिस छोटा सा। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट एंड फैक्टर्स हैं जो मार्केट में काम करते हैं और आपको कंसीडर करने चाहिए। तो गाइज सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए, और प्यार देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। और आप कमेंट करिए कि मैं किस स्टॉक पे वीडियो बनाऊं, तो मैं उस तरह का पूरा फंडामेंटल और टेक्निकल वीडियो बनाऊंगा। तो गाइज थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू।